अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज करने लगे हैं वो अपने एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा है फैक्टराइज के अकॉर्डिंग, फैक्टराइजेशन करनी है इसमें भी हमने, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कुछ डिफरेंट है। फर्स्ट जो एलिमेंट हमारे पास खाली आ रहा था उसकी जगह पे हमारे पास अब साथ में एक डिजिट भी है और लास्ट में भी। चलिए चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। जी, तो पिछले बाकी क्वेश्चंस की तरह हम इस क्वेश्चन में भी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और फैक्टराइज करने के लिए हम फर्स्ट स्टेप में अपने क्वेश्चन को इक्वल के साइन के साथ राइट कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट का जो एलिमेंट और लास्ट का हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। वहां पे हम लोग देखते थे तो उसके अकॉर्डिंग 2 3 जार 6। अब हमने 6 के ऐसे मतलब पार्ट्स करने हैं कि हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 7 बनना चाहिए। तो बहुत ईजी है, 6 1 सा 6 भी आ जाएगा और उसको 6 में 1 को प्लस करें तो हमारे पास 7 भी आ जाएगा। जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी। तो हम इक्वल का साइन लगाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज लिखेंगे, प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, हमारे पास 2 भी कॉमन है क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी जाता है और 6 भी 2 के टेबल पे चला जाता है। और x की मिनिमम पावर जो है वो 1 है, इसलिए हम 1 ले लेंगे। और यहाँ पे जो हमारा 2 तो है ऑलरेडी बाहर आ गया और यहाँ पे सिंगल x की 1 पावर बची है, 1 बाहर आ गया तो यहाँ पे हम जस्ट x या 1x लिख सकते हैं। प्लस का साइन है सेंटर में, 2 का टेबल में देखेंगे 6 का पे 3 पे, 2 3 जार 6। x की मिनिमम पावर 1 थी वो बाहर आ गई है तो यहाँ पे हमारा मुकम्मल हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम 1x प्लस 3। अब हमारा जो है ये 1x हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं और ना भी लिखें तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। 1x या खाली x एक ही बात होती है। इक्वल का साइन लगाएंगे। अब जो हमारी कॉमन वैल्यूज हैं वो हम एक दफ़ा लिख लेंगे, x प्लस 3 1 टाइम लिख लेंगे और जो बाहर वाली है उसको हम 1 टाइम लिख लेंगे, 2x प्लस 1। ये हमारा है आंसर। जी, तो चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ। ये तो हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ आ गए हैं। हम पहले इक्वल का साइन लगाएंगे और हम अपने क्वेश्चन की वैल्यूज को एज इट इज राइट कर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हमारे पास 15 है। 2 और 15 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 30। अब हमने 30 के ऐसे मतलब ऐसे हमने पेयर बनाना है कि हम उसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 30 बने और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 11 बने। अगर हम 15 में से ही 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 11 नहीं आएगा, 13 आएगा। तो जो हमारा पेयर नहीं सही है, हमें पेयर ऐसा बनाना है कि हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 बने और हम उसको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 11 बनना चाहिए। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम 5 का टेबल में देख लेते हैं, 30 कहाँ पे, 5 6 आर 30 और हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 11 बन जाता है। इक्वल का साइन लगाएंगे, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज आ जाती है और जो 11 के हमने 2 पार्ट्स के 5 और 6 हम इसमें चेंज कर देंगे, 6x प्लस 5x प्लस 15। पहली 2 वैल्यूज में से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ और साथ में x के मिनिमम पावर 1। यहाँ पे x की मिनिमम पावर 1 पर 3 है वो यहाँ पे आ जाएगी और प्लस 2 के टेबल में जो है 6 कहाँ आता है वो हमारे पास 3 पे आता है। x मिनिमम पावर 1 थी वो बाहर आ गया तो हमारे पास ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब बाकी इन 2 में से हम कॉमन लेंगे। हमेशा जब 4 वैल्यूज होती है तो फर्स्ट 2 में से कॉमन लिया जाता है और नेक्स्ट सेकंड 2 में से। तो नेक्स्ट 2 में से हम कॉमन ले लेंगे 5 क्योंकि 15 5 के टेबल में चला जाता है। जब हम 5 इधर से कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास x बच रहा है और प्लस अब 5 के टेबल में 15 का पे आ रहा है 3 पे, 5 3 जार 15। इक्वल का साइन लगाएंगे। हमारे पास जो 2 दफ़ा वैल्यू है यानी 2 टाइम्स है वो हम 1 टाइम राइट कर देंगे, x प्लस 3। और जो बाहर वाली है वैल्यू जो हमने कॉमन ली थी वो है, हम उसको राइट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और ये हमारा आंसर है। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें इस क्वेश्चन को प्रूव भी करना पड़ता है कि जो चेक करना है साथ में। तो अगर हम चेक करने के लिए इन 2 वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर यही आना चाहिए। समटाइम्स हमारे क्वेश्चन में चेक भी दिया जाता है कि चेक करें इसको, साथ में चेक भी करें तो वो इसको इसके करने के लिए या हमें ये चेक करने के लिए हमारा आंसर सही है या नहीं, हम इसको आपस आंसर को मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा क्वेश्चन अगर बन जाता है तो हमारा क्वेश्चन कम्प्लीटली ऑल राइट ठीक है। चलते हैं अब अपने क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। हम इक्वल का साइन लगाएंगे और हम अपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लेंगे।
13x प्लस 3। अपने क्वेश्चन के मेथड के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को जो है आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 12। अब हमने 12 के ऐसे दो पेयर करना है कि उसको प्लस या माइनस करते तो हमारे पास 13 आ जाए। हमारे पास वैसे तो 12 जो है बहुत सारे टेबल्स पे जाता है, 2 पे जाता है, 6 पे जाता है, 3 पे जाता है, 4 के टेबल पे भी जाता है, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करने से 12 आया। उसके अलावा भी बहुत सारे टेबल है, लेकिन यहाँ पे हमने ऐसे पेयर्स बनाने हैं जिससे हमारे पास 13 आए, मतलब कि हम उसको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और हम प्लस या माइनस करें तो 13 आए। तो इसमें जो बाकी टेबल्स में अगर हम देखें तो उसमें नहीं आता, लेकिन हम इसको ऐसे कर सकते हैं 12 1 12। अब 12 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाता है। तो हम इसको अब यहीं पे अप्लाई कर लेंगे। 13 की जगह पे 12 प्लस 1 इक्वल का साइन लगाएंगे। 4x² प्लस 12x प्लस x प्लस 3। 1x है, मतलब हमारी x भी लिख सकते हैं और 1x भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 4 ले लेते हैं, और क्योंकि 4 का डबल 12 भी जाता है और x की मिनिमम पावर 2 है तो हम मिनिमम पावर जो है 1 है, और यहाँ पे 2 है तो हमने 1 कॉमन ले लिया। अब जब यहाँ पे 2 पावर तो 1 बाहर आ गया, 4 भी बाहर आ गया, तो हमारे पास जस्ट x बचा, या हम लिख सकते हैं इसको 1x बचा। प्लस का साइन आ रहेगा। 4 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 3 पे आता है, और x जो है हमारे पास ऑलरेडी बाहर आ गया है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। अब बाकी नेक्स्ट 2 में से हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉमन नहीं आ रहा, प्लस का साइन लगा के हम यहाँ पे 1 ही राइट कर लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास 1x प्लस 3 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 2 टाइम्स वैल्यू है हम उसको 1 टाइम राइट करेंगे, 1x प्लस 3। अब ये 1 ना भी राइट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाकी की जो है हमारे पास 4x प्लस 1, ये 1 राइट करना ज़रूरी है। ये इस x के साथ वाले 1 अगर हम ना भी राइट करें तो हमारे क्वेश्चन में कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो दो है हमारे फैक्टराइजेशन हमारी होगी है कंप्लीट, और ये हमारा आंसर है। चलते अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। ये तो हम अपने क्वेश्चन के जो है फोर्थ पार्ट की तरफ आ गए हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास वैल्यू है 3x² प्लस 5x प्लस 2। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लेंगे अपने। अब 2 3 आर 6 या 3 2 आर 6। अब इनको प्लस या माइनस अगर हम करें 3 और 2 को, तब हमारे पास क्या बन जाता है 5। मल्टीप्लाई करने से 6 आ रहा है, जो कि ठीक है। अब हमने 6 कैसे पेयर करने हैं कि हम उसको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 5 आना चाहिए। अब हमने 6 के पेयर भी 2 और 3 ही ले रहे हैं, इनको प्लस करेंगे तो 5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आता है। तो हमारे पास फर्स्ट है 3x² प्लस हम यहाँ पे लिखेंगे 5x की जगह पे 3x प्लस 2x प्लस 2। अब फर्स्ट 2 में से हम कॉमन लेंगे तो हम इधर से 3 और x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे पावर 2 थी, यहाँ पे सिंगल आ जाएगी, प्लस 3x था वो बाहर आ गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे x और 2 की जगह जो है 2 1 2 1 आ जाएगा। अब जो हमारे पास 2 टाइम्स वैल्यू है हम फर्स्ट वो राइट कर देंगे, और फिर हम सेकंड में 3x प्लस 2 राइट कर देंगे। हमारे पेयर बन गए, हमारा आंसर है। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 4 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो पार्ट नंबर 5 है हमारा 3y² माइनस 11y प्लस 6। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एज इट इज अपनी रकम को उतार लेंगे। अब 6 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 इज 18। अब 18 का ऐसे पेयर बनाना है कि हमारे पास प्लस या माइनस करें तो 11 है। तो 2 के टेबल में आता है 2 9 18, और अगर हम 2 में 9 प्लस कर देंगे तो तब हमारा 11 बनता है। ये हमारी शर्त पूरी हो रही है, यानी 2 और 9 हमारे इसका करेक्ट पेयर है। इक्वल साइन लगाएंगे 3y² माइनस 9y, बड़ी वैल्यू का माइनस है तो माइनस से लगाएंगे दोनों का 2y प्लस 6। अब इन दोनों में से देखें तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी जाता है और 9 भी जाता है, और y की लीस्ट पावर जो है वो 1 है, तो हम 1 ले लेंगे। अब 3 के टेबल पर 3 तक कहाँ पे आता है 1 आता है, और y की पावर 2 थी, 1 बाहर आ गया तो y रह गया। अब इसी तरह माइनस 3 के टेबल में 9 कहाँ पे आता है 3 पे, और y एक सिंगल पावर थी वो बाहर आ गया, तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गया। अब बाकी नेक्स्ट 2 में से हम लेंगे कॉमन माइनस। अब 2 कॉमन लेंगे क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी आता है, और y इसके साथ है इसके साथ नहीं है, इसलिए हम y कॉमन नहीं लेंगे। तो यहाँ पे 2 के टेबल में 2 कहाँ पे है 1 पे, 2 1 से 2 और y रह गया,
और माइनस प्लस माइनस 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है 3 पे। तो हमारे अंदर वाली वैल्यू सेम है, तो हम उसको वन टाइम उसको राइट कर लेंगे और वन टाइम हम अपनी बाहर वाली वैल्यू को राइट कर लेंगे 3y माइनस 2। ये हमारा आंसर है। चलते हमने क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये तो हमारे क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6 है। 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2, हम इसको एज इट इज पहले नीचे राइट कर लेंगे। अब 2 का टेबल 2 तक पढ़ लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 4 बनता है। अब 4 के कोई ऐसे पेयर करने जिसको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 5 बना। तो हम इधर कर लेते हैं 4 1 था 4। ये 4 जो है 2 के टेबल के बाद अपने टेबल में रहता है, इसलिए 4 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। 2y स्क्वायर माइनस 4y, इधर माइनस है इसलिए दोनों के साथ माइनस लेंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाता है 1y प्लस 2। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 2 के टेबल में 4 भी आता है और y की लीस्ट पावर 1 है तो 1 ले लेंगे। 2 1 सा 2, y की 2 पावर में से 1 बाहर आ गया तो 1 वैल्यू रहेगी माइनस 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है 2 पे और y बाहर आ गया तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गया। अब ये जो दो वैल्यूज हैं इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता और यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे और 1 लिखेंगे और जब हम यहाँ पे लिखेंगे 1y माइनस प्लस माइनस 2, अब हमारे अंदर वाली वैल्यू भी सेम है। यहाँ पे लिखेंगे 1y माइनस 2, फिर बाहर वाली वैल्यू लिखेंगे 2y माइनस 1। ये हमारा आंसर है। चलते अपने क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड लास्ट पार्ट है। 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6, इक्वल का साइन लगाएंगे और हम अपनी वैल्यू को एज इट इज उतार लेंगे नीचे। अब 4 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 6 24। अब 24 के हमने दो ऐसे पेयर बनाने के इनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 11 और 24 जो है हमारे 3 के टेबल में जाता है। 3 इज 24 और 3 और 8 को हम प्लस करेंगे तो फिर हमारे पास 11 आ जाता है। तो ये पेयर्स हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। 4z स्क्वायर माइनस 8z माइनस 3z प्लस 6। अब इन दोनों में से हम 4 कॉमन ले लेंगे और z की मिनिमम पावर 1। यहाँ पे हमारे पास z बच गया माइनस 2, 4 टू द 8 और z था वो बाहर आ गया माइनस, यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हमारे पास z बच गया और माइनस प्लस माइनस 3 टू द 6। अंदर वाली वैल्यू सेम है, हम इसको वन टाइम राइट करेंगे और वन टाइम हम बाहर वाली वैल्यू राइट करेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये हमारा आंसर है। चलते अपने क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। ये तो हम क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे आ गए हैं। हमारे पास वैल्यू है 6 प्लस 7x माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस इतना है कि पहले x स्क्वायर की वैल्यू आती है x और लास्ट में सिंपल वैल्यू, तो यहाँ पे हमारे पास पहले सिंपल है फिर x को लिया और लास्ट में x स्क्वायर वैल्यू, लेकिन हमने फैक्टराइज करना है सेंटर वाली वैल्यू को ही करना। इक्वल का साइन डालेंगे और अपने क्वेश्चन को एज इट इज उतार लेंगे। 6 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 6 इज द 18 और ये हमारे पास 2 के टेबल में चल जाएगा। 2 9 सा 18। अब इन दोनों को जो है हम माइनस कर सकते हैं, 9 में से 2 निकाल देंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। हम इधर देखेंगे 6 प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर। अब हमेशा 4 वैल्यूज में से फर्स्ट 2 में से कॉमन लेते हैं, सेकंड 2 में से कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में से हम अपना 3 कॉमन ले लेंगे। 3 2 सा 6 प्लस 3 3 सा 9x माइनस, यहाँ पे हमारे पास जस्ट x कॉमन आ रहा है और यहाँ पे माइनस था तो ये वाली माइनस वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हमारे देखे 2 माइनस माइनस प्लस
3, x की 2 पावर थी तो एक पावर बाहर आ गई और यहाँ पर आएगी सिंगल पावर। अब अंदर वाली वैल्यू हमारे सेम है, हम वन टाइम उसको राइट कर लेंगे और वन टाइम हम अपनी बाहर वाली वैल्यू को राइट कर लेंगे। ये हमारा आंसर है। मैं उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।